क्या लॉकडाउन का डिसीजन सही था, या ये भी फिर नोटबंदी की तरह एक बेअसर नतीजा निकलेगा? और इस लॉकडाउन में जो लोगों की परेशानियां या लोगों को हो रही परेशानियों का जो सवाल है, कुछ मेरे पास है जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है, जब आरबीआई ने सब सब मीन्स टोटली ऑल इंडस्ट्री को बोल दिया था कि 3 महीने के लिए कोई भी लोन ना लिया जाए, फिर भी उसमें क्लॉज रखने की क्या ज़रूरत थी कि 3 महीने के लिए एक्सटेंड कंपनी चाहे तो कर सकता है? ये क्लॉज रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सबका इनकम में ठप लग चुका था, मतलब किसी का भी इनकम नहीं था। तो आदमी लोन तो लिया है, कैसे भरेगा? एक एग्जांपल देता हूँ, बजाज फाइनेंस। उन्होंने ना कोई मैसेज दिया ना कुछ किया, फिर भी पैसे अकाउंट से काट लिए गए। जिनको भरना था भर दिए, लेकिन वो जैसे ही काट लिए, काटने के बाद एक मैसेज आता है, जिनके अकाउंट में पैसा है उनका काट लिया, इसका नहीं है वो भरा नहीं, क्योंकि उनको इतना तो पता भी नहीं चला कि हाँ हमारे अकाउंट से पैसा कटने वाला है, ये कटेगा, ऐसा कुछ मैसेज भी आया नहीं है। तो इसके लिए आरबीआई ने अभी तक कोई स्टेप नहीं उठाया, और इस वजह से आम आदमियों को बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ा, बिकॉज उन्होंने एक जो अमाउंट है वो शायद आगे के लिए रखे हुए थे, और उनको ये मालूम नहीं था कि ऑनलाइन में जाके बजाज फाइनेंस का जो आपका जो पेमेंट है आपको आगे 3 महीने के लिए शिफ्ट करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन एक जरिया है जिसको आप करना पड़ेगा। ये बजाज फाइनेंस अगर हर किसी को अगर जो जो लोन लिया हुआ है उनसे अगर वो ये अगर मैसेज करके भेज देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ना टीवी पे प्रॉपर इसका कोई एडवर्टाइज किया गया। तो चीज़ें यहाँ पे लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आई, और सब कोई कंप्लेन किया है कि ये चीज़ें हो रही है। और साथ में बहुत सारे लोगों ने बजाज फाइनेंस के ऊपर भी सुना हो, एक्चुअली मैं श्योर नहीं हूँ, केस भी किए हैं कि विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमारा पैसा क्यों काटा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कोई स्टेप नहीं उठाया, और गवर्नमेंट को, मुझे लग रहा है, मुझे नहीं, हर कोई पब्लिक को ये लग रहा है कि गवर्नमेंट को ये चीज़ नहीं करनी थी कि अब 3 महीने के लिए तो लोन किसी से मांगिए मत, बट ऐसा नहीं है कि उसको बैंक के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दे, वो मांगेगा या नहीं मांगेगा, काटेगा या नहीं काटेगा, वो उसके ऊपर नहीं। इसको आरबीआई को डायरेक्टली बोलना चाहिए था कि 3 महीने के लिए सबका लोन अभी माफ़ नहीं किया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है। ये अगर होता तो आम आदमी को बहुत बड़ी राहत मिलती, खास करके मिडिल वर्ग को। अब आते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर है इलेक्ट्रिसिटी बिल। हर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो जरिया है, लाइक कहीं कहीं तो मैसेज पे आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम वो फील्ड वर्कर ही आता है जो घर पे बिल दे के जाता है। मान लीजिए अगर मैं 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आदमी आता है, वो एक बिल देता है, 500 का अमाउंट है, 200 का अमाउंट दे के चला जाता है। मान लीजिए 50 यूनिट में आपको आता है 125 रुपया, लेकिन जैसे 50 का क्रॉस हो जाता है वो आपको 2.5 रुपया से आपको 4.5 रुपया हो जाता है एक पर यूनिट। अगर 50 यूनिट तक आपको 2.5 रुपया देना पड़ता था, जैसे आप 50 यूनिट क्रॉस करते 100 यूनिट जैसे पहुँचते हो वो 4.5 रुपया हो जाता है, कई जगह 6 रुपया भी हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया कि इस इलेक्ट्रिसिटी बिल या फील्ड एग्जीक्यूटिव जो है उनको कैसे क्या मतलब हर महीना बिल हर किसी को नहीं जा रहा, हर कोई मोबाइल पे तो पेमेंट नहीं कर रहा है, हर कोई वहाँ पे जाता है या फिर एग्जीक्यूटिव आता है पेमेंट लेने, तो उस हिसाब से पेमेंट होता है। बट अभी 1-1.5 महीना से कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल किसी के पास जमा नहीं, ना इलेक्ट्रिक बोर्ड में जमा हुआ है, ना लोगों को बिल मिला है। इससे ये होता है, मान लीजिए जिस घर में हर महीना 500 का बिल आता है, जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता है, अभी लॉकडाउन का पीरियड हो जाता है कम से कम 2 महीना करीब, तो 2 महीने का बिल क्या हो जाएगा आपको। मान लीजिए हर महीना 500 रुपया आता था और आपको
50 यूनिट के बाद आपको 4.5 रुपये पे करना पड़ता था। अब वो क्या हो जाएगा, वो 500 की जगह 1000 रुपया हो जाएगा, 1000 या 1200 रुपया हो जाएगा। क्यों? 50 रुपया तक आपको तो सेम वही देना पड़ता था, 2.5 रुपया, बट 50 के ऊपर आपको 4.5 रुपया देना पड़ता है। अभी मान लीजिए आपको 50 यूनिट में 125 रुपया, और ये 2 महीने का बिल आ गया मान लीजिए 200 यूनिट, हर महीना 100 यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर वो आपको गिरता है 300 रुपया, 350 रुपया गिरता है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कम से कम 800 रुपया, क्योंकि आपका यूनिट बढ़ा है, यूनिट के हिसाब से प्राइस भी बढ़ चुका है। इसके लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आने वाले टाइम पे हर आदमी, हर घर को झेलना पड़ेगा जिसने ये कंज्यूमर लाइन लिया हुआ है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी स्टेप नहीं उठाया। डिक्लेयर अगर कोई मीडिया या टीवी के जरिए अगर ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि इलेक्ट्रिसिटी माफ मत करिए, बट एक अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ये अगर डिक्लेयर कर दे तो आम आदमी को राहत मिलेगा। बट ये अभी भी एक परेशानी का सबक बना हुआ है, आम आदमी नहीं, हर आदमी के लिए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। जैसे ही लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो पेशेंट थे, मान लीजिए कोई गांव से गया शहर के लिए, बड़े शहर गया इलाज करने के लिए, या फिर कोई एरिया से दूसरा एरिया गया अपना इलाज करने के लिए, या फिर अपने किसी माँ बाप भाई बच्चा जिसका भी इलाज करने बड़ा हॉस्पिटल गया, लॉकडाउन के तुरंत बाद उनके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। ये वो डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको कोई ना प्रॉपर एम्बुलेंस या फिर कोई गाड़ी या फिर कुछ सवारी नहीं मिल रही कि वो अपना घर लौट आए। और दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मान लीजिए जैसे लॉकडाउन होता है, आस पड़ोस में बहुत सारे होटल भी बंद हो चुके थे, हॉस्पिटल के पास या कहीं पे भी मैक्सिमम होटल्स बंद हो चुके थे, मैक्सिमम नहीं 99% होटल्स बंद हो चुके थे, जिसके वजह से खाने पीने का भी दिक्कत शुरू हो गई थी। वो आज भी बरकरार है, लेकिन हाँ एक लिमिटेड है, क्योंकि हॉस्पिटल में खाना मुहैया कराया जाता है, लेकिन वो उन पेशेंट के लिए है। लेकिन आउटसाइड में जो है, मान लीजिए उनका प्रियजन को बहुत दिक्कत झेल रहे हैं, उसका सोल्यूशन अभी तक ठीक से नहीं निकला है। ये नहीं कि नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं निकला है, निकला नहीं है, अभी तक प्रॉपर नहीं निकला है। ये बहुत बड़ा, इसको गवर्नमेंट को इस बारे में ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और ये आम आदमी का मुद्दा है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। जैसे ही लॉकडाउन का पीरियड धीरे धीरे बढ़ता गया, सब्जियों का प्राइस, सबका प्राइस, आलू, प्याज, दाल, चावल, गेहूँ, आटा, सबका प्राइस धीरे धीरे बढ़ता गया है। हाँ, गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप उठाया कि कहीं कहीं छापेमारी भी हुई, जो ज़्यादा प्राइस ले रहे थे उनके ऊपर छापेमारी की गई, लेकिन हर जगह पे ये नहीं हो पाया है, जिसके वजह से अभी भी प्राइस हाइक है। गवर्नमेंट कहीं पे भी जाके प्रूफ किसी के जगह पे चाहिए तो गवर्नमेंट खुद तब से इसको जांच कर सकता है। हर जगह प्राइस बढ़ा हुआ है। जो आलू पहले 16 रुपये पे मिलता था, 16 रुपये में, आज वो 22 रुपया हो चुका है। जहाँ पे 22 रुपये मिलता था वहाँ पे 25, 26, 28, 30 तक पहुँच चुका है। तो ऐसा कुछ सामान है, या फिर खाने पीने का चीज़ों के बहुत भारी मात्रा में तो नहीं बोल रहा हूँ, बट एक अमाउंट जो बढ़ गया है, जो आदमी तक पहुँच तो मतलब आदमी खरीद रहे हैं, लेकिन उनके जेब में ज़्यादा खर्चा हो रहा है। और ये जो लॉकडाउन की वजह से उनका इनकम है नहीं, जिसके वजह से, और ये प्राइस हाइक होने से मतलब ये है कि जो 2 महीने का राशन है उसको 1 महीना 10 दिन के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। ये भी एक आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। इसके लिए गवर्नमेंट को कोई ठोस कदम उठाना ज़रूरी है, और ये अब मई 3 तक है, तो अभी भी वक्त है हमारे पास, गवर्नमेंट के पास भी है। इसको पूरा सही से मुआयना करे ताकि ऐसा कुछ ना हो। ऐसा गवर्नमेंट बार बार बोल रही है कि हाँ हमारे पास स्टॉक मौजूद है, लेकिन कुछ बिचौलियाँ है बीच में जो इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, मतलब प्राइस हाइक करा रहे हैं। इसका ध्यान गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। अब मैं आता हूँ
5वें नंबर पे, जो कि मिडिल क्लास को बिलोंग्स करता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, किसानों को उनका प्राइस मिल रहा है, पैसा उनको मिल रहा है। जनधन अकाउंट में जो गरीब विधवा महिला, जो भी जनधन अकाउंट में जीरो बैलेंस में जिसने ओपन किया था अकाउंट, उनको भी पैसा मिला है। गरीब लोगों को जिनके पास राशन कार्ड है उनको भी 1000 रुपया मिल रहा है। 5 किलो पर हेड, 5 किलो मतलब 15 किलो 3 महीने के लिए एक साथ दिया जा रहा है, वो भी मुफ्त में। प्लस राशन कार्ड जिसके पास है उनको भी 5 किलो चावल या फिर गेहूँ जो भी है मिल रहा है। ये हो गया गरीब। अमीर तो अमीर ऑब्वियसली है, जिनके पास ना दौलत की कमी है ना कुछ कमी है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम है मिडिल क्लास को। इस लॉकडाउन में पीस गए मिडिल क्लास। उनको इलेक्ट्रिक बिल अच्छे से भरना पड़ेगा। उनको उनके पास उजाला गैस है नहीं, जिसकी वजह से उनको तो गैस भराना ही पड़ेगा। साथ में उनको फाइनेंस कंपनी, खास कर बजाज फाइनेंस कंपनी, उनको वो फाइनेंस भी भरना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से उनका जेब तो कट रहा है, लेकिन उनको कोई हेल्प नहीं मिल रहा गवर्नमेंट की तरफ से। तो इन मिडिल क्लास फैमिली जो है उनके लिए गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर मिडिल क्लास लोग ही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, स्कूल की फ़ीस। प्राइवेट स्कूल में जो फ़ीस की जो बात हो रही है, कहीं कहीं जगह पे गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है, कहीं की जगह पे माफ़ कर दिया है। लेकिन यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज़ें लानी चाहिए थी कि नेक्स्ट जो 3 महीने के लिए प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस बंद कर देनी चाहिए, मतलब देना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा का पूरा फीस माफ़ कर दो, बट 70% तक माफ़ कर देना चाहिए, ताकि वो बच्चे तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, तो उनको फ़ीस किस लिए देना है? पहला सवाल ये है। मैं 70% इसीलिए माफ़ करने के लिए 30% इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे टीचर भी है, क्योंकि उनको भी पैसों की ज़रूरत रहती है, उनके भी बच्चे हैं। तो वो 30% उनके काम भी आ जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डिसीज़न लेना ज़रूरी था कि हाँ प्राइवेट स्कूलों में कुछ ऐसा कर सकते थे, लेकिन वो अभी तक किया नहीं गया है। और कब होगा इसका कोई अता पता है नहीं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की बात है तो यहाँ पे गवर्नमेंट अभी तक कुछ स्टेप नहीं ले रहा। बट ये है, कुछ राज्य सरकार है इनके ऊपर हस्तक्षेप कर रहे हैं, कोई फीस माफ़ कर दिया, किसी ने एक्सटेंड कर दिया। बट ये ओवरऑल इंडिया का बात हो रहा है, मैं सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा ओवरऑल इंडिया का बात हो रहा है। ओवरऑल इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये ऑर्डर पास करा देता तो फिर सबके लिए सहूलियत होता, खास करके मिडिल क्लास फैमिलियों के लिए, क्योंकि उनको तो सब देना पड़ता है ना। मैं आता हूँ अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट पर। ये एक बड़ा मुद्दा तो है नहीं, बट एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी वर्ग को झेलना पड़ रहा है, खास करके जो गांव में रहने वाले हैं, खास करके वो बूढ़े माँ बाप जिनके पास अपना बच्चा नहीं है, अड़ोस पड़ोस में जा नहीं सकते, लॉकडाउन, कहीं कहीं शट डाउन, मोबाइल एंड टीवी रिचार्ज। ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा हर रोज़ कोई ना कोई एक डॉक्टर एक रहता है कि हमेशा ये बोलते रहते हैं कि यहाँ पे आपको मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मतलब लॉकडाउन में आप घर में रहिए, सब सुखी रहिए, सब कुछ सही है, बट आप मेंटली डिस्टर्ब मत होइए। सर मेंटली डिस्टर्ब अगर नहीं होना है तो कुछ ना कुछ एंटरटेन की ज़रूरी है। तो इसके लिए टीवी एक अच्छा माध्यम है एंटरटेन होने के लिए। अगर मंथ एंड में वो रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो रिचार्ज करने कहाँ जाएंगे? हर बार तो पहले पास में जो शॉप रहता था वहाँ पे जाते थे, रिचार्ज करा के आ जाते थे, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया। तो रिचार्ज कैसे करेंगे टीवी का? हर कोई मोबाइल पे रिचार्ज नहीं करता है, या हर किसी का मोबाइल पे बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कोई स्टेप नहीं उठाया। ये हो सकता था, एक मेरे नज़र में जैसे आया कि एक कोर्ट में किसी ने एक केस फाइल किया है कि 3 महीने के लिए टीवी रिचार्ज फ्री कराइए, मोबाइल रिचार्ज फ्री कराइए। बिल्कुल ये करना ज़रूरी था। अब धीरे धीरे जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है, लॉकडाउन ख़त्म होता है,
क्योंकि लोगों को टीवी देखना ज़रूरी है, टीवी तो देखेंगे। टीवी एक अभिन्न अंग हो गया है। मोबाइल पे बात करेंगे तो आप ये पैसा धीरे धीरे डिडक्ट कर सकते थे, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया, जिसकी वजह से ना मनोरंजन का कोई माध्यम। अगर किसी के घर में टीवी बंद हो गया, वो डिप्रेशन में, ऑब्वियसली डिप्रेशन में चले, अच्छा अरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत डिप्रेशन इन द सेंस कि पागल नहीं हो पाएगा वो नहीं, बट एक मेंटली वो हल्का हिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास मनोरंजन का कोई माध्यम नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम गाँव में लोगों के पास छोटा सा मोबाइल है, वो कोई स्मार्टफोन एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो वो रिचार्ज कैसे करेंगे? फ़ोन करेंगे अपने बेटे के पास, बेटा भी बोलेगा पापा मैं नहीं जा पा रहा हूँ बाहर, कहीं पे नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा मोबाइल पे तो इंटरनेट की सुविधा है नहीं, मेरे पास रिचार्ज खत्म हो गया, मैं क्या करूँ? तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक ठोस कदम उठाना ज़रूरी था। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, रोज़ बढ़ रही कोरोना का पॉजिटिव केसेस। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई एक सॉलिड निर्णय नहीं लिया है कि इसका कंट्रोल कैसे करें। गवर्नमेंट हर बार बोले कि सेल्फ आइसोलेटेड हो जाइए, सेल्फ डिस्टेंस बना के रखिए, सब कुछ तो कर रहे हैं, फिर भी एक जो तादाद ये बढ़ते जा रहा है, 23,000 के पार हो चुका है, और जो डेथ का जो संख्या है वो 800 के पार जा चुका है। तो हम 3rd स्टेज भी क्रॉस कर चुके हैं, अब 4th स्टेज में हम आ चुके हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी तक एक ठोस कदम नहीं उठाया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करे, गवर्नमेंट बहुत कुछ करे, जिसके लिए मोदी सरकार की तारीफ होना चाहिए, बट वो सडनली एक लॉकडाउन का डिसीजन लेना, वो शायद सब पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि एक अरेंजमेंट नहीं हो पाया। कोई चीज़ बिना अरेंजमेंट किए ही आप सडनली कुछ बंद कर देंगे, कुछ डिसीजन ले लेंगे, तो शायद उसका परिणाम आज ये जो 20,000, हाँ ये मैं मान रहा हूँ कि आज ये 20,000, 22-23,000 का जो तादाद है, आज 10 लाख के ऊपर जा सकता था। बट अगर प्रॉपरली सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से अगर किया जाता, तो ये आंकड़ा शायद और भी कम होता। 23,000 नहीं हो के भी हम 3rd स्टेज पे जाते भी नहीं, हमारा जो मौत का जो आंकड़ा है इतना भी नहीं होता। तो इसके लिए मोदी गवर्नमेंट अभी तक सॉलिड एक वे नहीं निकाल पाया, जिसके लिए लोगों को आगे भी परेशानी हो सकती है, और ये हर रोज़ हज़ारों के ऊपर बढ़ रहा है। तो लोगों से यह भी अपील है, आप अभी भी दूरी बनाए रखिए, सेल्फ डिस्टेंस मेंटेन रखिए, बाहर ज़्यादा ना निकले, हर बार मास्क पहन के निकले। मैं ये वीडियो विदाउट मास्क इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मेरी आवाज़ यहाँ तक, मोबाइल तक अच्छे से पहुँच जाए। ये आवाज़ पहुँचाना ज़रूरी है, मास्क अगर लगाऊंगा तो वो आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा माध्यम है नहीं आपको बोलने के लिए। तो यही माध्यम है, लोगों को फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मास्क ज़रूर पहनिए और डिस्टेंस बना के रखिए, ज़रूरत ना हो तो कहीं बाहर मत निकलिए। और मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मेरा वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा।